इस बॉल बैडमिंटन के सचिव मिताली मित्रा जी और जिनके देख रेख में ये बॉल बैडमिंटन फलता और फूलता है, उसके सचिव आदरणीय गौरी शंकर जी और जिनके अथक प्रयास से ये कारवां चलता है, बॉल बैडमिंटन के पटना जिला के सचिव आदरणीय अरुण दयाल जी, मंच पर उपस्थित, यहाँ उपस्थित इस सभागार में उपस्थित आदरणीय हम लोगों के अभिभावक, शिक्षकों के नेता आदरणीय परशुराम बाबू, रामशरण बाबू, पूर्व प्राचार्य रामशरण बाबू, विपिन जी द्वय, रामानुज बाबू, शंभू जी प्राचार्य जेडीएम कॉलेज, अशोक वर्मा जी जो हमारे पूर्व के से आज तक सहयोगी भी हैं, मेरे मित्र भी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और इंस्टीट्यूशनल हेड भी हैं, अशोक जी, प्रोफेसर अशोक जी, कामेश्वर बाबू और इस सभागार में उपस्थित तमाम दोस्तों, मित्रों, शिक्षकों, गुरुजनों, बहनों, साथियों, आपको इस अवसर पर, इस सम्मान समारोह के अवसर पर आप तमाम लोगों को 5 सितंबर के पूर्व संध्या पर हार्दिक अभिनंदन और बधाई देते हैं। आज हम किसी मुद्दे पर नहीं, आपको जो पूरे जीवन में आपने जो समर्पित भाव से अपने आप को गांव, गरीब, किसान और पगडंडियों पर रहने वाले बेटे बेटियों को, अनगढ़ हीरों को तराश के आपको हिरोड़ बनाते हैं, उसके लिए आज यह सम्मान के दिन है। आपको पुनः हार्दिक अभिनंदन और वंदन करते हैं। अगर इस देश में कोई सम्मानित होने का स्थान और जगह रखता है, व्यक्तित्व रखता है, तो वो भारत का शिक्षक है, बिहार का शिक्षक है, जो ज्ञान पैदा करता है, जो आने वाले दिनों में 21वीं सदी में जो नौनिहालों को तैयार करके जिनके कंधों पर भारत के तकदीर और नसीब लिखने की जिम्मेवारी सौंपते हैं, वो आप हैं। इसलिए आप ही सम्मानित होने का अवसर प्रदान करते हैं। इसलिए आज हम तमाम लोगों ने यहाँ उपस्थित होके आपके लिए, आप जो कंट्रीब्यूट करते हैं, अपने जीवन को समर्पित करते हैं, इसके लिए हम तमाम लोग एकत्रित हुए। साथियों, मैं बहुत वक्त नहीं लेना चाहता हूँ। दूर दूर से, नालंदा, नवादा और पालीगंज से बहुत दूर से लोग आए हैं। मैं चाहता हूँ कि इसको जल्दी शुरू करें, लेकिन 2-3 बातें मैं कहना चाहता हूँ। हम तब तक ये कारवां चलाते रहेंगे जब तक पूरी तरह शिक्षक स्वतंत्र होकर आत्मसम्मान से नहीं जीने लगे, तब तक ये कारवां चलता रहेगा और आप इस कारवां को आगे बढ़ाते रहेंगे। ये जो लोग कहने वाले हैं, अभी कह रहे थे एक हमारे साथी कि हम शिक्षकों को जो तंग करेगा, तबाह करेगा, उसका सर्वनाश हो जाएगा। नहीं, उसका सर्वनाश कर देंगे, यह कहने के लिए बुलाए हैं। एक चाणक्य ने घनानंद को, आप इतिहास के जानकार हैं, एक चाणक्य ऐसे गुरु ने घनानंद के पूरे राज्य को उलट के रख दिया था। यहाँ तो गुरुओं के जात है, हड्डी तक पता नहीं चलेगा इस सरकार का, जो हमको अपमानित करने का सोचता है, जो अपमान करेगा शिक्षक को, जो सम्मान नहीं देगा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर व्यवस्थित नहीं करेगा, समान रूप से शिक्षकों की बहाली नहीं करेगा, जो रोज रोज नए मापदंड के अनुसार एक कानून बनाएगा अपमानित करने के दृष्टिकोण से। एक चाणक्य ने बदल
यहाँ हजारों चालक हैं, तुमको रहने नहीं देंगे। तुम्हारी चुनौतियों को स्वीकार करते हैं। तुम जो चुनौती दो, तुमको पानी नहीं पीने देंगे, तुमको रहने नहीं देंगे। समय हो सकता है 6 महीना लगे, 9 महीना लगे, लेकिन तुमको धन नहीं लेने देंगे। साथियों, चुनौतियां तो वही स्वीकार करते हैं, चुनौतियां तो वही स्वीकार करते हैं जो जिसने मां का दूध पिया है। हमारे तमाम शिक्षक जो यहाँ आते हैं वो चुनौतियों के स्वीकार करने वाले हैं। कोई हॉर्लिक्स बॉर्नवीटा पी के यहाँ नहीं आया है। तुम्हारे हर चुनौती को हम स्वीकार करते हैं और यकीन दिलाते हैं। ये आपका भाई, आपका मित्र कभी एक कदम भी किसी के लिए किसी से डरने वाला नहीं है। तब तक इसको पेनलाइज कर देंगे जब तक ये आज कहते हैं नीतीश कुमार के पाठक तो अच्छा काम करते हैं। अरे रिजाइन कर दो, मुख्यमंत्री के पद से बना दो उसी को मुख्यमंत्री, तुम्हारा ऑर्डर भी ठीक हो जाएगा। बैंक लूटे जा रहे हैं, हत्याएं रोज हो रही है, मां और बहनों के साथ अत्याचार हो रहा है। रिजाइन कर दो तुम इस बुढ़ापा में और उसी को मुख्यमंत्री बना दो। तमाम मंत्रियों को विड्रॉ कर दो और नौकरशाहों को, मंत्रियों को चार्ज दे दो, पूरा बिहार उन्नत हो जाएगा। तो तुम बैठे क्यों हो? राज भोगने के लिए लोकतंत्र नहीं, लोकतंत्र गतिमान बनाने के लिए अपने अंतिम पंक्ति के अंतिम बच्चों तक को रोशनी पहुंचाने के लिए राज्य बनते हैं। और तुम यहां बैठ के सिर्फ दलील देना चाहते हो। साथियों, एक एक लड़ाई, एक एक चीज पर इस सरकार के नीतियों पर पैनी नजर है और लड़ाई भी लड़ी जा रही है। लड़ाई लड़ेंगे, सीजन आ गया है। मैं कई बार कहता हूं कि फल तो सीजन नहीं मिलते हैं। ये नाक रगड़ेगा शिक्षकों के सामने 6 महीना ज्यादा देर हो सकता है। 6 महीना के अंदर ये नाक रगड़ेगा। सीजन आ गया है फल तोड़ने का। सिर्फ सर उठा के देखते रहो, इसको उठा के तोड़ लेंगे। आ गया है चुनाव का वक्त। लोकतंत्र में चुनाव ही एक ऐसे अधिकारियों और राजनेताओं को सबक सिखाने के लिए जगह है। और एक बात मैं आपको बता देता हूं, मैं रहूं ना रहूं, व्यवस्था तो रहेगा ही। आत्मघाती दस्ता के तरह इस सरकार को हिलाना है और अपने जो मर्यादा है उस मर्यादा को पूरी तरह कायम रखना है। ये तरह तरह के कभी कहते हैं हम बीपीएससी से लेंगे, कभी कहते हैं हम छुट्टी में कटौती कर देंगे, कभी चाइनीज वेतन मांग देंगे। अगर तुम स्कूलों को दुरुस्त करना चाहते हो, मैं बार बार, एक बार नहीं कई बार मैंने सदन में कहा है कि तुम राज्य सरकार के ट्रेजरी से, खजानों से पैसे लेने वाले तमाम अधिकारियों, नौकरशाहों, राजनेताओं के बच्चों को पढ़ने के लिए इन्हीं स्कूलों में भेजो जहां बाथरूम नहीं है, बेंच डेस्क नहीं है, पेयजल नहीं है। अपने बेटे और बेटियों को भेज के देखो, तुरंत यह स्कूल दुरुस्त हो जाए। अपने लिए दूसरा स्कूल, अपने बच्चों के लिए दूसरे तरह का शिक्षा, अपने लिए दूसरे तरह का अस्पताल, औरों के लिए दूसरे तरह का अस्पताल। ये नहीं चलेगा। लोकतंत्र के 70 वर्ष हो गए हैं। बिहार की जनता भी अवेयर है। आप क्या कर रहे हैं? ये सड़क बनाने से काम नहीं चलेगा। साथियों, किसी देश के उन्नत होने के लिए 2 पथ हैं, एक राजपथ है और एक ज्ञान पथ है। तुमने ज्ञान पथ को गड्ढा छोड़ दिया और राजपथ को दुरुस्त करके तुम चेहरा चमकाना चाहते हो। जिस राज्य में बच्चों के ज्ञान में गड्ढा रहेगा तुम्हारी व्यवस्था के कारण, उस राज्य का राजपथ भी ठीक नहीं रहेगा। राजपथ को ठीक रखना है तो ज्ञान पथ को ठीक कर
करना पड़ेगा। साथियों, एक बात और है, जो लोग कहते हैं शिक्षक पढ़ाते नहीं है, अभी तक जो पूरे देश में सबसे पहले आप रिजल्ट निकालते हैं वो आपके आका करते हैं। जो लास्ट टाइम बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के रिजल्ट निकले उसमें 83% बच्चे हमारे सरकारी विद्यालयों और महाविद्यालयों के थे, वो आपने पढ़ाया था, ये हमारे शिक्षकों ने पढ़ाया है। तुम अपनी कमजोरियों को दूसरों का कंधा पर रख के छुपाना चाहते हो, तुम व्यवस्था नहीं दोगे। हमारे राज्य में एफिलिएटेड कॉलेज है, एफिलिएटेड स्कूल है, 90 वर्षों से लड़ाई लड़ रहे, अभी शंभू भाई कह रहे थे। आप कहते हो आपने स्कूलों को प्रमोट कर दिया प्राइमरी से सेकेंडरी में और सेकेंडरी से +2 में, और उसमें जाने के लिए बाथरूम नहीं है। आप आम लोगों को कहते हो 6 एकड़ और 4 एकड़ जमीन चाहिए, और तुम जिन विद्यालयों को प्रमोट कर रहे हो उसकी क्या स्थिति है? आप घाटा अनुदान की लड़ाई है एफिलिएटेड कॉलेजों के लिए, वह भी लड़ाई चलेगा और इस सरकार को देना पड़ेगा। सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, शिक्षक आने जाने वाले नहीं हैं। वो 60 साल और 65 साल तक घोटा गाड़ के तुम्हारे कलेजा पर मूंग के दाल करेंगे, और बच्चों को तुम नहीं, बच्चों को हम पढ़ाते हैं, हमारे गुरुजन पढ़ाते हैं, हमारी बहनें पढ़ाती हैं। आप अपनी कमजोरी को छुपाना चाहते हैं। साथियों, समय बहुत हो गया है, मैं कुछ इधर उधर की बात मैं नहीं करना चाहता हूं। एक बात फिर से एक बार रिपीट करता हूं, आप इस लड़ाई के लिए जो छुट्टियों में कटौती हुआ है, इसके लिए आप सजग रहें, आप लड़ने के लिए तैयार रहें। ये भीना सियार है, ये भीना सियार को एक बार ललकार के हाथ दोगे तो ये जाके कोलकी में घुस जाएगा। इस पे बात कर रहे हैं, महामहिम से भी अभी आ रहे हैं 1 से 2 दिन में, उनसे भी मुलाकात करेंगे, अपनी बातों को रखेंगे और नीतीश कुमार को भी कहेंगे जो समर्थन करते हैं ऐसे लोगों का, जिसको कहते हैं बहुत अच्छा काम कर रहा है। बालू विभाग में था, बालू मिल रहा है, आपने माफिया को पैदा कर दिया, आपने उसको रखा दारू विभाग में। क्या बिहार में दारू बंद हो गए? आपने हेलीकॉप्टर लाया, ड्रोन लाया, कई हजार करोड़ रुपया खर्च किया, दारू बंद हो गए। अब तो दारू थाने में भी बिकता है और मिलता है। अभी अशोक जी बैठे हुए थे, नहीं का तरफ थाना में शराब पीते हुए लोग पकड़े गए, जिसको पकड़ के ले गया था उसी को मेहमान के तरह शराब पिला रहा था। अब तो शराब कब्र से निकल रहे हैं। कहां गया शराब, कहां गया बालू? और आप हंटर के बल पर शिक्षा को ठीक कर लेंगे। शिक्षा को वही बेहतर दे सकता है जिसके शरीर स्वस्थ होंगे, आत्मा भी उसी का स्वस्थ होता है, और जिसके आत्मा स्वस्थ होंगे वही पढ़ाई के, वही लिखाई का, वही तराशने का, जो अनगढ़ हीरों को तराश के वही नूर बनाने की जिम्मेदारी है, वो आप करते हैं, हम करते हैं और करते रहेंगे। गरीबों के बच्चों के साथ, गांव के बच्चों के साथ आप खिलवाड़ करना चाहते हैं, हम तो समर्पित भाव से उसके लिए समर्पित है। इन्हीं शब्दों के साथ आज आप तमाम लोग आए, इतना स्नेह देते हैं। हम आपके हैं, आप हमारे हैं। हम कभी भी अपने शिक्षकों को अपने से अलग हम कभी, मैंने जीवन में सोचा नहीं है। बहुत लंबे समय तक आपने मुझे सम्मान दिया है,